हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 किन-किन विभूतियों को मिला है। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है, यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उत्तराखंड में, यहाँ से दोस्तों हमेशा एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 8 विभूतियों को प्रदान किया गया है। और दोस्तों, यह सम्मान उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह के अवसर पर दिया गया है। और जो दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 प्राप्त करने वाली विभूतियाँ हैं, वो इस प्रकार से हैं। इसमें पहला नाम है पद्मश्री जसपाल राणा जी का। दोस्तों, यह निशानेबाजी से संबंधित है। अगला है दोस्तों देव रतोड़ी। दोस्तों, यह उद्यमी एवं समाजसेवी हैं। अगले हैं दोस्तों स्वर्गीय टॉम ऑल्टर। दोस्तों, इनको मरणोपरांत मिला है। यह अभिनेता एवं लेखक हैं। अगला है दोस्तों स्वर्गीय सुशीला बलूनी। इनको भी दोस्तों मरणोपरांत मिला है और दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थी। अगला है दोस्तों स्वर्गीय गौरा देवी। इनको भी दोस्तों मरणोपरांत मिला है और दोस्तों यहाँ चिपको आंदोलन की जननी थी, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। अगला है दोस्तों स्वर्गीय खड़क सिंह वाल्दिया। दोस्तों, इनको भी मरणोपरांत मिला है और दोस्तों यहाँ भूवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है स्वर्गीय तीलू रौतेली। दोस्तों, इनको भी मरणोपरांत मिला है और दोस्तों यहाँ एक वीरांगना थी। स्वर्गीय शैलेश मटियानी। दोस्तों, इनको भी मरणोपरांत मिला है और यह एक लेखक थे। और दोस्तों, यह सम्मान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदान किए गए। अब दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से जितनी भी विभूतियां जो है सम्मानित हुई हैं, अब दोस्तों उन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। दोस्तों, इसमें पहला नाम है जसपाल राणा का। दोस्तों, जसपाल राणा एक भारतीय निशानेबाज और कोच हैं, जिन्हें पिस्टल किंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं और 18 साल की उम्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे दोस्तों ये। और दोस्तों, बाद में उन्होंने कोच के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। और दोस्तों, इन्होंने मनु भाकर जैसी निशानेबाजों को ओलंपिक पदक जीतने में मदद की। और दोस्तों, उन्हें 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों, इनकी निशानेबाजी के रूप में उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने एशियाई खेलों में 1994 में स्वर्ण पदक और 2006 में 3 स्वर्ण और 1 रजत सहित कुल 8 पदक जीते हैं। और दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में 1994 से 2006 के बीच 4 राष्ट्रमंडल खेलों में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 2002 के मेलबर्न खेलों में 4 स्वर्ण शामिल हैं। अगला है दोस्तों विश्व चैंपियनशिप। दोस्तों, 1994 की विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और दोस्तों जिसमें उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। और दोस्तों, इन्होंने अन्य एशियाई चैंपियनशिप में भी कई पदक जीते हैं। अब दोस्तों, इनके कोच के रूप में उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने 2012 के बाद से कोचिंग में सक्रिय हैं। और दोस्तों, ये मनु भाकर के कोच हैं, जिन्होंने जसपाल राणा के मार्गदर्शन में पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे। और दोस्तों, 25 मीटर पिस्टल के हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। पुरस्कार और सम्मान। दोस्तों, जसपाल सिंह राणा को अर्जुन पुरस्कार 1994 में 18 साल की उम्र में मिला था। और दोस्तों, इन्हें पद्मश्री 2002 में और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में मिला। दोस्तों, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म 28 जून 1976 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ था। और दोस्तों, उनके पिता नारायण सिंह राणा एक द्रोणाचार्य अवार्डी और पूर्व उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों, उनकी बहन सुषमा राणा भी एक राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है। ये देखिए दोस्तों, ये जसपाल राणा जी हैं। अगला है दोस्तों इसमें देव रतोड़ी, उद्यमी एवं समाजसेवी। तो दोस्तों, देव रतोड़ी जी का कार्य क्षेत्र है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रेस्टोरेंट उद्योग और समाज सेवा से दोस्तों ये जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, इनका गृह क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल। और दोस्तों, इनके योगदान की मुख्य बातें हैं कि वह चीन में दोस्तों एक सफल भारतीय रेस्टोरेंट श्रृंखला, मुख्यतः बॉलीवुड ग्रिल और इंडियन किचन के संस्थापक हैं। और दोस्तों, उन्हें चीन में भारतीय व्यंजनों और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान और 2013 की उत्तराखंड आपदा के समय भी बढ़ चढ़कर राहत कार्य में योगदान दिया था। दोस्तों, वह चीन में भारतीय समुदाय के बीच एक पुल के रूप में काम करते हैं और भारत चीन सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। अब दोस्तों, इनकी अतिरिक्त जानकारी यह है कि देव रतोड़ी को चीन के कई प्रतिष्ठित शहरों में भारतीय रेस्टोरेंट चेन स्थापित करने वाले पहले भारतीयों में से एक माना जाता है। अब जानते हैं दोस्तों स्वर्गीय टॉम ऑल्टर। दोस्तों, इनको मरणोपरांत जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों, यह एक अभिनेता एवं लेखक थे। और दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्वर्गीय टॉम ऑल्टर एक भारतीय अभिनेता, लेखक और थिएटर कलाकार थे, जिनका जन्म दोस्तों मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। दोस्तों, वह हिंदी सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर में अपने काम के लिए जाने जाते थे। और दोस्तों, उन्हें अक्सर अंग्रेजी अधिकारी या
विदेशी चरित्र के रूप में देखा जाता था। दोस्तों 2008 में उन्हें उनके भारतीय कला और संस्कृति में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों इनके बारे में कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। दोस्तों इनका जन्म और पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। दोस्तों टॉम अल्टर का जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। दोस्तों उनके पिता अमेरिकी ईसाई मिशनरी थे। और दोस्तों इनका करियर के बारे में जानते हैं। दोस्तों उन्होंने 1976 में फिल्म चरस से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। और दोस्तों उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, कर्मा, आशिकी, राम तेरी गंगा मैली, वीर ज़ारा और मंगल पांडे जैसी कई फिल्मों में काम किया है। और दोस्तों वह 250 से 300 फिल्मों में और कई टीवी शो में दिखाई दिए। दोस्तों उन्होंने थिएटर में भी बहुत काम किया। उन्हें उनके लुक के कारण अक्सर अंग्रेज अधिकारी या विदेशी चरित्र के रोल मिलते थे। अब दोस्तों उनके लेखन के बारे में जानते हैं। दोस्तों वह एक लेखक भी थे और उन्होंने कहानियाँ और लेख लिखे। उन्होंने क्रिकेट पर भी कई कॉलम लिखे और सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू लेने वाले यह व्यक्ति थे। अगला है दोस्तों सम्मान और मृत्यु। दोस्तों भारतीय सिनेमा और कला में योगदान के लिए उन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों उनकी मृत्यु 29 सितंबर 2017 को लंबी बीमारी यानी स्किन कैंसर के कारण हुई थी। दोस्तों ये थे टॉम अल्टर, ये आपने देखे होंगे, ये बहुत सारी फिल्मों में और शोज में है दोस्तों। अगला है दोस्तों स्वर्गीय सुशीला बलूनी। इनको भी दोस्तों मरणोपरांत जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। और दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य की आंदोलनकारी थी। दोस्तों इनका कार्य क्षेत्र था उत्तराखंड राज्य आंदोलन और राजनीति। और दोस्तों इनका गृह क्षेत्र था देहरादून। दोस्तों यह मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल से है। और दोस्तों इनकी योगदान की मुख्य बातें हैं कि सुशीला बलूनी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की एक मुखर और निडर नेता थी। उन्होंने देहरादून को आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को संगठित किया और उन्हें राज्य की मांग के लिए सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों राज्य गठन के बाद वह उत्तराखंड की पहली महिला विधायकों में से एक बनी। दोस्तों देहरादून निर्वाचन क्षेत्र से यह विधायक बनी थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और समाज कल्याण के लिए जीवन भर संघर्ष किया। ये देखिए दोस्तों, ये हैं स्वर्गीय सुशीला बलूनी। अगला है दोस्तों गौरा देवी। दोस्तों इनको भी मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यहाँ चिपको आंदोलन की जननी थी। दोस्तों गौरा देवी का जन्म 1925 ईस्वी में चमोली के लाता गांव में जनजातीय तोलचा परिवार में हुआ था। और दोस्तों जब वह 12 साल की थी तो उनका विवाह रैणी गांव के मेहरबान सिंह के साथ हुआ था। दोस्तों 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने बेटे चंद्र सिंह को जन्म दिया था और मात्र 22 साल की उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था। दोस्तों गौरा देवी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकी, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष जीवित था। दोस्तों चमोली में रैणी गांव तोलचा जाति के भोटियाओं का गांव है। और दोस्तों 1972 ईस्वी में गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी। गौरा देवी चमोली के रैणी गांव में 1974 ईस्वी को हुए चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता है। दोस्तों गौरा देवी के साथ गांव की महिलाओं ने वृक्ष कटाव रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। और दोस्तों वृक्ष कटाव रोकने के लिए गौरा देवी का नारा था, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। दोस्तों गौरा देवी को नवंबर 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध गौरा देवी जी की मृत्यु जो है वो 4 जुलाई 1991 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम अब पर्यावरणविद गौरा देवी के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों गौरा देवी को मरणोपरांत 2016 में उत्तराखंड गौरव रत्न से सम्मानित किया गया है। ये देखिए दोस्तों, यह है स्वर्गीय गौरा देवी जी। अब दोस्तों स्वर्गीय खड़क सिंह वाल्दिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों इनको भी मरणोपरांत जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह एक भूवैज्ञानिक थे। और दोस्तों इनका कार्यक्षेत्र यह आते भूविज्ञान से। और दोस्तों इनका जन्म हुआ 20 मार्च 1937 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और दोस्तों इनका निधन हुआ 29 सितंबर 2020 को। अब दोस्तों इनकी योगदान की मुख्य बातें जानते हैं। दोस्तों वह भारत के सबसे बड़े हिमालयी भूवैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने हिमालय पर्वत श्रृंखला के भूवैज्ञानिक इतिहास, उसके निर्माण की प्रक्रिया और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता पर मूलभूत शोध किया। दोस्तों उन्होंने हिमालय के भूकंपीय जोखिम और जल विज्ञान पर भी महत्वपूर्ण काम किया। दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में एक मानद प्रोफेसर और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पूर्व कुलपति थे। दोस्तों उन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और दोस्तों इन्हें 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये देखिए दोस्तों, ये है खड़क सिंह वाल्दिया। अगला है दोस्तों गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली। दोस्तों इनको भी मरणोपरांत जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों यहाँ वीरांगना थी। दोस्तों तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी कहा जाता है। और दोस्तों तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था। दोस्तों तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह गौरला था।
दोस्तों तीलू रौतेली की सहेली बेलू व देवली और 2 भाई भक्तू व पथवा थे। तीलू की घोड़ी का नाम बिंदुली था और दोस्तों तीलू रौतेली की कुलदेवी राजराजेश्वरी थी। दोस्तों तीलू रौतेली के समय कत्यूरी शासक धाम शाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिनको रोकने के लिए मानसा की सेना खैरागढ़ किले पर पहुंची थी। दोस्तों कत्यूरियों से लड़ते हुए तीलू रौतेली के पिता सरायखेत के युद्ध में एवं दोनों भाई कांडा के युद्ध में मारे गए थे। दोस्तों अपने पिता व भाइयों का बदला लेने के लिए तीलू रौतेली 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में उतरी थी और दोस्तों तीलू रौतेली की सहेली वेलू बिलन भौड़ के युद्ध में शहीद हुई। दोस्तों सरायखेत के युद्ध में तीलू रौतेली की घोड़ी शहीद हुई और दोस्तों वीरांगना तीलू रौतेली की हत्या 22 वर्ष की आयु में नहाते वक्त पूर्वी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने की थी। और दोस्तों गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है और दोस्तों पौड़ी के वीरोखाल में तीलू रौतेली की मूर्ति स्थापित है और दोस्तों तीलू रौतेली का मेला रेखणी खाल में लगता है। दोस्तों तीलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहते हैं और दोस्तों कांडा की रानी की संज्ञा भी तीलू रौतेली को दी जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये है तीलू रौतेली जी। अगले हैं दोस्तों स्वर्गीय शैलेश मटियानी। दोस्तों इनको भी मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है और दोस्तों यह लेखक थे। दोस्तों शैलेश मटियानी 14 अक्टूबर 1931 से 24 अप्रैल 2001 तक दोस्तों इनका जीवन काल रहा और दोस्तों यह एक प्रख्यात हिंदी कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे, जिन्हें मुख्य रूप से नई कहानी आंदोलन के दौरान उनके काम के लिए जाना जाता है। दोस्तों इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था और उन्होंने भारतीय समाज, विशेष रूप से निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के संघर्षों को अपने रचनाओं में बड़ी प्रामाणिकता से चित्रित किया। यह है दोस्तों शैलेश मटियानी जी। दोस्तों अपनी कठिनाई भरी जिंदगी और उपेक्षा का सामना करते हुए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कृतियां लिखी और हिंदी साहित्य में एक अमूल्य योगदान दिया। अब दोस्तों इनका जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। दोस्तों इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेचीना अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। दोस्तों इनका उपनाम था रमेश सिंह मटियानी। दोस्तों इनकी शिक्षा थी, इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी और दोस्तों इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली के शाहदरा अस्पताल में उनका निधन हुआ था। अब दोस्तों साहित्य और लेखन कला के बारे में इनकी जानते हैं। तो दोस्तों इनकी विधा थे, वे कहानी, उपन्यास और निबंध के साथ साथ संस्मरण भी लिखते थे। अब दोस्तों पहचान के बारे में जानते हैं। दोस्तों इन्हें जन कथाकार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लेखन में समाज के निम्न और निम्न मध्यम वर्ग संघर्षों को प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया है। दोस्तों इनकी लेखन शैली है, उनकी भाषा में पहाड़ी लोक भाषा, मुहावरों और बिंबों का सुंदर प्रयोग मिलता है, जो उनके लेखन को एक अनूठी और मार्मिकता प्रदान करता है। दोस्तों इनकी विषय वस्तु के बारे में जानते हैं। उनके लेखन में मानवीय विडंबनाओं, संघर्षों और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण है। अब दोस्तों इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इनके उपन्यास हैं बोरीवली से बोरी बंदर तक और दोस्तों इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अगला इसमें दोस्तों मुठभेड़, कबूतर खाना और दोस्तों इनकी कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियाँ और दोस्तों यह इनका पहला कहानी संग्रह है। अगला है दोस्तों हारा हुआ, फिर अगला है दोस्तों तीसरा सुख, अगला है चील, अगला है प्यास और पत्थर और दोस्तों इन्होंने संस्मरण, निबंध और विकल्प तथा जनपक्ष नामक 2 पत्रिकाएं भी निकाली थीं। अब दोस्तों इनके सम्मान और पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों उन्हें महाभोज कहानी पर प्रेमचंद्र पुरस्कार, फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार और लोहिया सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दोस्तों इनको 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डिलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वितरण किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने उन 8 विभूतियों के बारे में जाना जिनको दोस्तों 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अब हम जानेंगे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई और दोस्तों तब से लेके अब तक कितने विभूतियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में हुई और दोस्तों 2021 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया था 5 हस्तियों को, जो कि दोस्तों इस प्रकार से हैं। इसमें थे नारायण दत्त तिवारी, अनिल जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल और नरेंद्र सिंह नेगी जी। दोस्तों इनको 2021 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ था। अब जानते हैं दोस्तों 2022 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों यह 5 हस्तियों को दिया गया था। अब दोस्तों 2022 में जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार से हैं। उसमें पहले हैं गिरीश तिवारी गिरदा,
वीरेंद्र डंगवाल, विपिन रावत, अजीत डोभाल और प्रसून जोशी। और दोस्तों वर्ष 2023 का उत्तराखंड गौरव सम्मान राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को दिया गया था। और दोस्तों 2023 में 4 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि हैं, इसमें पहले हैं बसंती बिष्ट, यह दोस्तों जागर गायिका है। अगले हैं दोस्तों माधुरी बड़तपाल, यह दोस्तों लोक कला से संबंधित है। अगले हैं दोस्तों सच्चिदानंद भारती, दोस्तों यह वन व जल संरक्षण से संबंधित है। और दोस्तों अगले हैं राजेंद्र सिंह बिष्ट, दोस्तों यह जल संरक्षण एवं समाज विकास से संबंधित है। और दोस्तों वर्ष 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान उत्तराखंड के 5 व्यक्तियों को दिया गया, जो कि दोस्तों इस प्रकार से हैं। इसमें है अनिल चौहान, दोस्तों यह भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल हैं। अगले हैं दोस्तों प्रीतम भरतवाड़, यह दोस्तों लोक गायक हैं। अगला है दोस्तों माता मंगला, यह दोस्तों हंस फाउंडेशन से संबंधित है। अगले हैं दोस्तों हेमंत पांडे, दोस्तों यह अभिनेता हैं। अगले हैं दोस्तों डॉक्टर महेश कुड़ियाल, दोस्तों यह वरिष्ठ चिकित्सक हैं। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना कि दोस्तों 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।